दोस्तों, आज भी हम हाजिर हैं एक नए विषय के साथ, जो है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेक्सुअल हेल्थ, यानी कि अपने सेक्सुअल हेल्थ का आप कैसे ध्यान रखें। तो डॉक्टर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सेक्सुअल हेल्थ या कहे अ गुड सेक्सुअल हेल्थ को आप कैसे डिफाइन करेंगे। हाँ, सेक्सुअल हेल्थ ये तो एक्चुअली क्या है, अब गरीब है वो है, उनको सेक्सुअल हेल्थ आई डोंट थिंक सो भी उनको पता भी होगा अभी सेक्सुअल हेल्थ क्या है। एक्चुअली सेक्सुअल हेल्थ जो अभी मॉडर्न कंसेप्ट आ रहा है अभी सेक्सुअल हेल्थ, अब जब लड़कियां थोड़ी बड़ी होती हैं तो उनके जो प्रजननी वाले अंग होते हैं जिससे आपके आपस में रिलेशंस शुरू होते हैं तो वो डेवलप होना शुरू होते हैं। तो उस चीज़ों को लेकर जो आपको ख्याल रखना होता है और उस चीज़ की साफ सफाई और उस चीज़ों में जो कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो उसको हम सेक्सुअल हेल्थ के अंदर ले लेते हैं। ओके, ठीक है, ये लेमैन के लिए, लेमैन के समझने के लिए जी। तो ताकि वो कुछ समझ सके कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स, या हम रिप्रोडक्टिव, इंग्लिश में हम रिप्रोडक्टिव भी कह देते हैं, सेक्सुअल भी कह लेते हैं, ताकि जो प्रजननी जब बड़े होने वाली या आपस में जो रिलेशंस रखने वाली जो चीज़ें होती हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, तो उसमें क्या आपने परहेज रखना है और या उसके बारे में कैसे ख्याल रखना, उसको हम सेक्सुअल हेल्थ कहते हैं। जी। तो डॉक्टर, सेक्सुअल हेल्थ, गुड सेक्सुअल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? देखो, पहले तो है गुड सेक्सुअल हेल्थ क्या है जी। जिस लड़कियों का आप ले तो हम नॉर्मल पीरियड्स जब शुरू होते हैं, ठीक है जी, दैट इज टेकन एज मिनार्की, हम इंग्लिश में कहते हैं मिनार्की, या पीरियड स्टार्ट होने का टाइम या माहवारी आने का टाइम या कपड़े शुरू होने का टाइम जी। तो जैसे हम उनको पूछे हम आपके कपड़े कब स्टार्ट हुए थे जी, आपको माहवारी कब आनी शुरू हुई थी, वो आपका मिनार्की, वो सेक्सुअल चेंजेस में ही आता है। आपकी बच्चेदानी ग्रो कर जाती है और वो एक्टिव हो जाती है और वो उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हर एक महीने आएगी या 40 दिन बाद आएगी या 45 दिन बाद आएगी जी। जो भी आपका साइकिल है वो आना शुरू होता है। तो दिस शोज कि वो एक्टिव हो गई है और उसमें वो ग्रो करनी शुरू कर गई। दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। रेस्ट इज सेक्सुअल डेवलपमेंट में ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, प्यूबिक जे रास्ते में बाल आनी है, आर्मपिट्स में बाल आनी है ना, वो सारी चेंजेस उसको में भी सेक्सुअल हेल्थ होता है। बट दिस इज द वेरी विजिबल चेंज इन गर्ल्स जो कि हम कहें कि हम उसका बड़ा होना शुरू हो गया, दिस इज अ नॉर्मल। अब जो कैसे माहवारी आपना कैसे देखना है कि कैसे उसके ख्याल रखना है, इन द सेंस देखो आजकल जो हम कहते हैं कि बिल्कुल क्लीन कपड़ा यूज किया जाए, वट जो भी आपने यूज करना है बिल्कुल इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लीन, धोया हो, सूरज में डाला हो, एटलीस्ट वन कैन यूज दैट। दो हम ये नहीं एडवोकेट करते कि आप पैड्स ही यूज करो, कि 20 रुपए का आप उसमें 6 पैड आएंगे वो यूज करो, क्योंकि हमको भी ये पता है इतनी गरीबी है हिंदुस्तान में जहाँ पे गरीब बच्चे भी या लड़कियां भी पैड नहीं यूज कर पाएंगी, नहीं अफोर्ड कर पाएंगी। दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड इट पॉसिबल कि उसको कम से कम कीमत में दिया जाए, बट स्टिल हम कहते हैं कि वो भी गरीब बंदा भी कपड़ा धो के साफ कपड़ा आप हर एक मंथली में जब पीरियड्स आते हैं तो वो यूज करा जाए, बहुत देर ना रखा जाए, फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाए और सेफली डिस्पोज ऑफ करें जी। ठीक है जी। तो डॉक्टर, अगर अच्छे से ध्यान ना दिया जाए इस प्रॉब्लम में तो क्या क्या प्रॉब्लम एक महिला को हो सकती है? देखो, उसमें मेंसेस आ रहे हैं, आपने गंदा कपड़ा रखा पहले, ठीक है, गंदे कपड़े से आपको इन्फेक्शन होगा, जिसको आप कहते हैं कि नीचे से देखो ऊपर से गंदी चीज खाएंगे पेट में दर्द होगा आपको, है ना जी जी। तो नीचे से गंदी चीज डालोगे तो नीचे से भी आपको इन्फेक्शन ऊपर जाएगा, फिर आपकी बच्चेदानी में सोज आ जाएगी, फिर ट्यूब्स में सोज आ जाएगी, फिर नीचे पेशाब वाली जगह में सोज आ जाएगी, उससे ऊपर किडनीज में सोज आ जाएगी जी। बड़ी सिंपल सी चीज है जी। सो वो चीजें ठीक रखनी है तो आप बिल्कुल साफ स्वच्छ कपड़ा लो, ओके ठीक है, चाहे वॉश किया हो, अच्छी तरह वॉश किया हो, सन ड्राइड हो, दैट इज ऑल्सो एनफ। बट ऑलवेज सेकंड इज ऑलवेज जो अंडर गारमेंट्स जरूर पहनने चाहिए। हम कहते हैं लूज कॉटन अंडर, एयरी कॉटन अंडरवियर्स, मतलब लूज हो, ढीले हो जी और टाइट ना हो जी, ठीक है, कॉटन के हों जी, नायलन के ना हो, हाँ जी, जो आप कहते हैं नायलन के और हो वो फिर वो पानी सोखते नहीं है, ओके, ठीक है, तो वो भी नहीं हम एडवोकेट करते, तो वो जरूर पहनना है जी। दिन में एक बारी उसको अगले दिन धो के उसको धूप में डालो जी, सब ने पहनना है जी। बिकॉज हम देखते हैं कि बड़े बड़े भी नहीं, दे आर नॉट यूजिंग अंडर गारमेंट्स, वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ में आता है, ओके, ठीक है। तो आपने साफ कपड़ा लेना, साफ कच्छी भी पहननी है या कच्छा भी पहनना है जी जी।
तो लिसनर्स, जैसा कि डॉक्टर स्वप्नजीत ने बताया, आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है अगर आपने अपने आप को स्वस्थ रखना है तो। डॉक्टर, अब हम जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है? देखो, प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बताया कि नीचे से इन्फेक्शन, जी जी, नीचे वाला रास्ता नहीं है, नीचे से इन्फेक्शन ऊपर बच्चेदानी में जाएगा, फिर ट्यूब्स में जाएगा, फिर पेट में जाएगा, ठीक है। वो सारा इन्फेक्शन तो फिर बुखार भी हो सकता है, फिर ट्यूब्स भी खराब हो सकती हैं, और तब फिर बच्चे नहीं होगा ना, आपकी ट्यूब्स खराब होगी तो यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शंस कि आपको फिर प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती आपकी, है ना। तो दूसरा है कि आपकी यूरिन ब्लैडर, पेशाब वाली दानी भी साथ में, उसमें भी इन्फेक्शन होगा, किडनीज खराब होंगी जी, तो इट्स अ प्रॉब्लम, आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, है ना। कहीं ना कहीं ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हम बोल सकते हैं डॉक्टर। हाँ, लाइफ थ्रेटनिंग, मोबिलिटी, तकलीफ और शॉर्टन लाइफ स्पैन जी, है ना। आपकी आजकल ज़माना ऐसा है, कल युग में आपको पहले 45 साल उम्र थी, फिर आप 65 साल ऊपर, आपका एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गया है। हाँ जी, आप ज़्यादा साल जीते हो जी जी, ठीक है। तो उसमें फिर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगा जी, क्योंकि अब डॉक्टर आई थिंक लोग ज़्यादा अवेयर भी हो गए हैं, थोड़ा एजुकेशन लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, तो आई थिंक लोगों को इस बारे में अब पता चलने लग गया है। डॉक्टर, अगर हम बात करें इसी प्रॉब्लम के बारे में तो पता कैसे चलेगा कि मतलब हमें कोई प्रॉब्लम हुई है? क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि बंदे को लास्ट स्टेज पर पता चलता है, तो इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में आप हमें बताएं। देखो, बिल्कुल सफाई रखते हो तो वेल एंड गुड, है ना। जी जी, बहुत कम होता है इंसिडेंस कि आपको कोई बुखार होगा या आपको पेशाब की तकलीफ से लें तो पेशाब बार बार आएगा और ज़्यादा बार आएगा, और आपको बुखार भी होगा तो पेशाब आता नहीं है, रुक जाता है, तो वो पता लग जाता है इसी तरह से कि आपको पेशाब रुक रहा है, तो अब यू हैव सम प्रॉब्लम जी। कई बारी जो लड़कियों को भी जो बैड हाइजीन होता है या नहीं रखती हैं, तो उनको भी बुखार हो सकता है, सीवियर पेट में दर्द हो जाता है, ठीक है, एंड सीवियर दर्द होता है, कई बार एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है उनको, फिर उनको एंटीबायोटिक्स और ट्रीटमेंट देना पड़ता है जिससे वो ठीक हो जाए जी जी, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो है ही है ना जी जी। तो डॉक्टर, अगर नॉर्मल अगर हो जाए कोई भी प्रॉब्लम, तो क्या घर पर रह के भी उसको ट्रीट कर सकते हैं, या जरूरी हो जाता है कि छोटी सी प्रॉब्लम में भी कि अगर आपने हॉस्पिटल में जाना है? वो तो घर पे भी ट्रीट हो सकती है आजकल। तो मेरे को बताओ तो मैं व्हाट्सएप में भी सबको थोड़ा लिख देती हूँ, अपनी रिपोर्ट्स भेज दो जी जी, यू मतलब वी आर देयर टू हेल्प यू। तो बहुत सही बात है डॉक्टर, है ना जी। तो सब लोग व्हाट्सएप अपनी हालत अपने बारे में बताने में वेस्ट करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो वेस्ट करने के बजाय आप लिखकर हमें बता दें। यू कैन सेंड अस समथिंग, आपने कोई टेस्ट करवाया या हम कह देते हैं आप ये टेस्ट करवा लो जी, तो वी कैन बी देयर टू हेल्प यू। यू आर एट अ फार ऑफ प्लेस, बहुत दूर से आना जाना पेशेंट को मुश्किल हो जाता है, तो मेरे को ऐसा लगता है दिस कैन ऑल्सो बी गुड ऑप्शन, बिकॉज मैं ऐसे एडवोकेट नहीं करती हूँ, आई एम नॉट ए गवर्नमेंट, है ना, ऑर्डर नहीं हूँ, बट एक ये ऑप्शन के तरीके पे हम ले सकते हैं। कई बार दिस इज माय कंसेप्ट जी, आई थिंक थोड़ा उनको गाइडेंस हो जाती है उनको कि अब उन्होंने क्या करना है। आई कैन बी देयर ऑफ हेल्प टू माय सोसाइटी, मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ जी, बजाय कि किसी के बारे में देखती रहूँ वो क्या पहनना है, कहाँ जा रहा है, उसकी बजाय कि किसी इलाज कर दूं, हाँ जी, है ना जी जी, फोन पे बता दिया, फोन में लिख लिया, कितनी खुशी देते होंगे, कितने खुश होते होंगे लोग जी जी, है ना। इतनी मेरे को ऐसे लगता है उनकी दुआएं भी मेरे को लगती होंगी। कई बार डॉक्टर स्पेशली उन लोगों के लिए जो ज्यादा चीजें हम बोले या ज्यादा मनी स्पेंड नहीं कर सकते, ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, आने जाने में उनको प्रॉब्लम होती है, आई थिंक वो चीज ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आने जाने में उतने पैसे लग जाते होंगे बेचारों के, जितने की दवाई भी उनके पास नहीं होते हैं दवाई के लिए। अगर हम लोगों का पैसा अगर हम बचा सके तो ये एक छोटा सा तरीका है, या हम छोटी सी हेल्प किसी का फोन ले लो, उस पे मुझे लिख दो जी, है ना, तो मैं उस पे लिख देती हूँ दवाई, आप इतनी दूर आओगे कैसे जाओगे। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, जैसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है, और कई बार यू हैव टू एडमिट द पेशेंट कि आप आ जाओ, तो हमारे पास हॉस्पिटल में सारी मेडिसिन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट जी, सो वी एडमिट देम, 2-3 दिन में बुखार ठीक हो जाता है, इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं, एंड दे आर ऑल राइट। डॉक्टर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे आपने इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो अगर हम नॉर्मली एक टाइम पीरियड लेकर चलें तो कितने समय में आप ठीक हो सकते हैं इन प्रॉब्लम्स में? इन प्रॉब्लम्स में तो फिर ऐसे ना, जो बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो फिर 10 to 14 डेज लग सकते हैं आपको ठीक होने में, 21 दिन भी लग सकते हैं, बट जो सीवियर पार्ट है 3 डेज में ठीक हो जाना चाहिए जी। उससे भी ज़्यादा कोई सीवियर प्रॉब्लम आ जाए जी, तो वो अलग बात है जी। और सेक्सुअल हेल्थ में आपको प्रेगनेंसी हो गई है जी, है ना, प्रेगनेंसी उसकी फिर अलग सिस्टम होता है सारा कुछ डील करने का
ओके और अलग ट्रीटमेंट पार्ट हो जाता है जी, और दूसरी सी बात है ट्यूब्स में हो जाए प्रेगनेंसी तो और खतरनाक हो जाती है। इट्स मोर ऑफ ए प्रॉब्लम बिकॉज वो तो लाइफ और डेथ का सवाल हो जाता है। जी, तो लिसनर्स, जैसा कि डॉक्टर स्वप्नजीत ने बताया, आपको इन बातों का ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये आपकी ही हेल्थ से जुड़ी है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। आपको अगर अपना ध्यान रखना है तो इन सब बातों का भी आपने ध्यान रखना होगा। डॉक्टर, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसी विषय के बारे में। तो डॉक्टर, ये प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखो, ये प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि जैसे बच्चियाँ हैं तो हम माँ, उनकी मदर्स हैं जी, वो कोशिश करें उनको एक तो अंडरगारमेंट या कच्छी या कच्छा पहनाने की आदत जरूर डालें जी, जी, ताकि उनको इन्फेक्शंस ना हो। ओके, दूसरा है कि जब भी माहवारी आती है तो उनको एडवाइस करें कि साफ कपड़ा लें या साफ पैड रखें जी, ताकि वो थ्रो अवे हो सके। और ऐसे नहीं कि 4 दिन एक ही पैड रखना है, दे ओके, शुड बी चेंजिंग इट आफ्टर एटलीस्ट 6 to 8 hours जी, ताकि वो साफ रहे। बिकॉज जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो बहुत कल्चर मीडियम बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। ओके, सो दैट कैन बी बैड फॉर हेल्थ, सो दैट हैज़ टू बी जल्दी चेंज कर लेना चाहिए। ओके, तो तीसरी बात है कि जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बारे में जो बीच में रह गई हमारी बात में, जी, जी, तो जब लड़कियों की ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है तो दे शुड टेक केयर। आप अंदर से अंडर शर्ट पहने या बहुत हैवी ब्रेस्ट हो जाती है तो आप उसके लिए कोई गारमेंट लें जिसको सपोर्ट के लिए ब्रेजियर लें ताकि वो सपोर्टेड रहे। जी, जी, सो दैट विल बी ऑफ हेल्प टू द गर्ल्स। ओके, ठीक है, जी, जी, और दैट्स इट, मतलब इससे काफ़ी है। बाकी आप सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहते हो तो फिर गर्भ निरोधक गोलियां हैं आपके पास जो आप कंटिन्यूसली 12 महीना ले सकते हो। जी। अदरवाइज इंजेक्शंस भी लग जाता है, जी, बट इंजेक्शंस के से पहले हम गोलियां ही एडवाइस करते हैं कि यू सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहते हो या सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हो तो आप गोलियां जरूर लें, उसमें बिल्कुल नागा मत डालें। ओके, कोई इमरजेंसी हो तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हो। जी, जी, और फिर भी आपने बिना गोलियों और बिना इंजेक्शंस के भी कोई सेक्सुअल एक्ट हो जाता है या आपसे कोई ज़बरदस्ती हो जाती है तो आजकल वो भी गोलियां बनी हैं ताकि आप 3 दिन के भीतर या 5 दिन के अंदर ओके, वो टैबलेट्स ले लो तो प्रेगनेंसी नहीं होती। जी, 2 गोलियां इकट्ठे ले लो, प्रेगनेंसी नहीं होती। ओके, दैट्स इट। जी, तो मेरे को ऐसा लगता है लड़कियों को खूब अवेयर होना चाहिए इस बात के लिए ताकि हो भी जाए तो दे टेक दैट टैबलेट ताकि अपने आप को खुद को बचा सके, अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचा सके। जी, जी। तो डॉक्टर, जैसा कि आपने हमारे इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को, खास करके महिलाओं के लिए आप और क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो इन सब बातों का ध्यान रखें अपने जीवन में? देखो, इंडिया, हिंदुस्तान ऐसा देश था जहाँ पे किसी की जान नहीं ली जाती थी जी, और अबॉर्शन तो बहुत दूर का कंसेप्ट था। हाँ जी, सो 92 तक अबॉर्शन लीगलाइज नहीं थी हमारे हिंदुस्तान में, कोई अबॉर्शन करवा नहीं सकता था और प्रेगनेंसी हो जाती थी तो कोई निकलवा नहीं सकता था। जो लेडीज निकलवाती थी वो इलीगल परेशान होके निकलवाती थी कि हम रख नहीं सकते, हमारा इलीगल बेबी हो गया है, तो इलीगल तरीके से जब निकलवाती थी इन द चक्कर में छुप छुपा के काम होता था तो कोई दाइज या वो इलीगल लोगों से ही करवाती थी तो उस चक्कर में कितनी माएँ की डेथ हो जाती थी, जी, कितनों को इन्फेक्शन हो जाता था और वो सारा नुकसान हो जाता था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड अबॉर्शन कि आप अपनी मर्जी से अपनी जान मत गवाओ, जी, बच्चे को अबॉर्ट कर दो, जान मत गवाना। जी, बट मैं ये कहती हूँ जब इतना अवेयरनेस, इतने साल हो गए, 25 साल हो गए इस चीज को चले को, अब लेडीज खुद अवेयर हों कि मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी मत करें। जी, दे शुड प्लान इट रेडियो के माध्यम से या डॉक्टर्स के माध्यम से। जब सब कुछ पूछने आते हो तो इतना भी पूछ लिया करो कि हम प्रेगनेंसी कैसे ना हो, खुद अपने आप को बचाओ। हस्बैंड्स को पूछने जाती हैं, मैं मानती हूँ दोनों की सलाह बहुत जरूरी है, हाँ जी, बट डोंट मेक देम द डिसाइडर ऑफ योर ओन फेट कि हम वो कहेगा तो करेंगी, क्योंकि उनको उसमें तकलीफ ही कुछ नहीं होगी। जी, प्रेगनेंसी आपको लेडीज को होगी, जी, उनको तो नहीं होगी। हाँ जी, तकलीफ आपको ही सहनी पड़ेगी। जी। आप बच्चा रखोगी नहीं रखोगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी, रखोगी तब भी प्रॉब्लम है, नहीं रखोगी तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो खुद लेडीज डिसाइड करने में क्या प्रॉब्लम है जब सब कुछ अपना खुद डिसाइड करते हो। इस चीज के बारे में जो मेल्स हैं उनकी अवेयरनेस, दे आर नॉट रेडी टू टेक द सिचुएशन। जी, वेसेक्टमी इन इंडिया इज सो लेस जी, है, मेल्स करते ही नहीं है। हाँ जी, तो खुद लेडीज तकड़ी हो जाए इस बात में, जी, लेट देम टेक द स्टैंड step. हाँ जी, एंड दे शुड डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। जी, करना है नहीं करना, इट्स इन देयर हैंड्स।
जी। सो माय मैसेज इज वुमेन शुड बी एट द टॉप। जी, तो डॉक्टर आपने बहुत सही कहा कि वुमेन शुड बी एट द टॉप और उनको अपने लिए एक स्टैंड लेना, एक सोच रखना अपने लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है, आने वाले जीवन में उन्हीं को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि वो अपने लिए खड़ी रहें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारी महिलाओं को, और हम आशा करते हैं कि जो कपल्स हैं वो भी इन बातों का ध्यान रखेंगे, हस्बैंड्स भी ध्यान रखेंगे और महिलाएं भी और वाइफ्स भी सब ध्यान रखेंगे इन बातों का, और अपनी सेहत का भी वो लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, जो पुअर, जो गरीब तबका होता है जी, तो मुझे दुख बड़ा लगता है कि बेचारी लेडीज मुंह नीचे करके उनके साथ चली आती हैं। हाँ जी, बट वो मेल्स को इतना पता ही नहीं होता है कि उनको किस तरह हैंडल करना है, क्या करना चाहिए। दे आर नॉट एबल टू एडवाइस, और लेना भी नहीं चाहते कि हम पूछें भी, घर पे बैठ के सलाह भी करें। हाँ जी, ठीक है, साथ साथ हाँ, चलते हैं। तो हम कहते हैं लेडीज आप तकड़ी हो जाओ, यू टेक योर ओन डिसीजन एंड अपनी अच्छी सेक्सुअल हेल्थ रखो, तो यू विल बी बेस्ट। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर।